कि महाविकास आघाड़ी की जो है वो बैठक होने वाली है। आपने कुछ 2 दिन पहले कहा था कि उद्धव ठाकरे आप और शरद पवार सब मिलकर आज जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताएंगे। आज क्या रणनीति होगी? रणनीति क्या होती है उसमें? सीट शेयरिंग में कोई रणनीति नहीं होती। ये कोई आपस का युद्ध नहीं है या संघर्ष या झगड़ा नहीं है। महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल एक साथ बैठकर 48 सीटें कौन कैसे लड़ सकता है इस बारे में चर्चा करते हैं। अब महाराष्ट्र में तीनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब की लीडरशिप वाली, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये सभी के अपने अपने गढ़ है और पूरे महाराष्ट्र में 4 ही पार्टी फैली है। तो कार्यकर्ताओं का दबाव नेताओं के ऊपर होता है कि फलाना सीट अपने पास ही रहने चाहिए, हम ही लड़ेंगे। जैसे कि भिवंडी वाली सीट, अब मैं एक उदाहरण, भिवंडी वाली सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़े, ये सच है। और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम लड़े। ऐसे 1-2 सीट में शिवसेना और कांग्रेस में भी चर्चा चल रही है। उसका मतलब है कि रणनीति की बात नहीं है। आज सुबह मेरी शरद पवार साहब से चर्चा हुई है। अभी हम लोग सब बैठेंगे और जो छोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। अभी सांगली वाली एक सीट है। अब कांग्रेस को लगता है कि उनकी परंपरागत सीट है। हमको लगता है कि अगर ये सीट शिवसेना लड़ेगी तो इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि 10 साल से वहां बीजेपी जीत रही। कोल्हापुर की सीट है जो सिटिंग सीट है हमारी, वहां सबने मिलकर तय किया कि अगर छत्रपति शाहू महाराज जी वहां लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए, अगर कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या शिवसेना से लड़ना चाहते हैं तो हम वो सीट मराठीत ज्या प्रकारे महाविकास आघाडीचे जागा वाटप आज फायनल होईल, कारण 27 तारीख पहिला जो टप्पा असणार आहे, 27 तारीख अर्जाची शेवटची तारीख असणार आहे. काल काँग्रेसची बैठक झाली, यामध्ये 18 जागा लढवण्यावरती ठाम दिसत आहेत. संभाव्य यादी सुद्धा समोर येते. असं की काँग्रेस पक्ष हा देशातला मोठा पक्ष आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे 2 प्रादेशिक अस्मिता जपणारे पक्ष आहेत. बरोबर आहे. आणि प्रादेशिक पक्ष देशभरातले आहेत ते एकत्र येऊन इंडिया आघाडी झाली. आता आमच्यासारखे जे पक्ष आहेत, शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस सारखे पक्ष आहेत महाराष्ट्रात प्रमुख, हे राज्याच्या अस्मितेशी जोडलेले पक्ष. आम्ही काय राजस्थान, मध्य प्रदेश, बरं का, छत्तीसगड, झारखंड येथे सीट मागत नाही ना. प्रादेशिक पक्ष आपल्या राज्यात सीट जास्त मागतात, कारण त्यांचं अस्तित्व आणि त्यांचे कार्यकर्ते आणि त्यांचा संघर्ष हा त्यावर अवलंबून असतो. त्यामुळे आमच्यामध्ये तसे मतभेद नाहीये. एखाद दुसरी सीट, एखाद दुसरी जागा, त्याच्यावर दोन्ही बाजूनी कार्यकर्ते दावा करतात. नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांचा दबाव असतो. आता भिवंडी गेली अनेक वर्ष भाजपकडे आहे. जर आम्ही सगळे एकत्र आलो तर भिवंडीची सीट ही भाजपकडून आम्ही काढून घेऊ. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा आहे मी कार्यकर्त्यांचा की ती सीट आपण लढूया. काँग्रेस पण ते आम्हाला हवी.